रालोसपा गठबंधन में टिकटों की सूची करीब करीब तैयार हो गई है। कभी भी घोषणा हो सकती है, लेकिन अंतरिम सूची में शामिल कई नाम अब बदल गए हैं। बात करते हैं कुछ प्रमुख सीटों की। सूत्रों के अनुसार शामली सीट पर रालोद से अखिल बंसल का टिकट तय था, लेकिन हाईकमान के पास फीडबैक पहुंचा कि यह निर्णय एक ही नहीं बल्कि कई सीटों पर नुकसान कर सकता है। मंथन के बाद जाट समाज से आने वाले प्रसन्न चौधरी के नाम पर सहमति बनने की बात सामने आई है। थाना भवन सीट पर रालोद नेता अशरफ अली और मुकेश सैनी में से एक को टिकट मिलेगा। हालांकि अखिलेश के करीबी प्रोफेसर सुधीर पवार की कोशिशें अभी भी जारी हैं। कैराना सीट पर सपा से नाहिद हसन का नाम फाइनल है, लेकिन ऐन वक्त पर सियासी घटनाक्रम बदला तो नाहिद हसन को सहारनपुर जिले की किसी सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। बुढ़ाना सीट पर भारतीय किसान यूनियन के एक नेता का नाम सबसे अधिक चर्चा में है। बागपत से नवाब हमीद का टिकट फाइनल है। छपरोली पर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। चरथावल से पंकज मलिक लड़ेंगे, लेकिन सिंबल साइकिल का होगा या हैंडपंप अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मीरापुर पर सपा नेता हैंडपंप के सिंबल पर उम्मीदवार होंगे। चंदन चौहान और लियाकत अली का नाम चर्चा में है। पुरकाजी से अनिल कुमार और खतौली से राजपाल सैनी उम्मीदवार हो सकते हैं। खतौली पर हैंडपंप का चिन्ह रहेगा। सरधना पर सपा नेता अतुल प्रधान ही प्रत्याशी हो सकते हैं। देवबंद से कार्तिकेय राणा का नाम फाइनल बताया जा रहा है। देवबंद से कार्तिकेय राणा का नाम फाइनल बताया जा रहा है। जल्द ही अन्य सीटों की स्थिति भी आपके सामने रखी जाएगी। अब बात करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की। भाजपा से नाता तोड़ अब स्वामी प्रसाद मौर्य साइकिल पर सवार हो गए हैं। उनके साथ 3 और विधायक सपा में शामिल हुए हैं। अभी यह संख्या और बढ़ सकती है। तय है कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति में हाई वोल्टेज घमासान देखने को मिलेगा। स्वामी प्रसाद बसपा के बड़े चेहरे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन 11 जनवरी को मंत्री पद और पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। भाजपा को यह बड़ा झटका क्यों है, इस पर बात करते हैं। राज्य में यादव और कुर्मी के बाद मौर्य ओबीसी समुदाय को तीसरी सबसे बड़ी जाति माना जाता है और स्वामी प्रसाद मौर्य इसी जाति से ताल्लुक रखते हैं। मौर्य, काछी, कुशवाहा, साक्य और सैनी जैसे उपनाम भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश के 8% लोग इसी समुदाय से हैं। अब यह वोट बैंक बीजेपी से खिसकेगा तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा ही। सर्वे तो पहले ही बता रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। अब देखना होगा कि कौन कौन बड़े नेता भाजपा से नाता तोड़ते हैं और डैमेज कंट्रोल को भाजपा क्या कदम उठाती है। लेकिन स्वामी प्रसाद उत्तर प्रदेश के बड़े जनाधार वाले नेता तो हैं ही। योगी सरकार पर पिछड़ों की उपेक्षा और ठाकुरवाद के आरोप शुरू से ही लगते रहे हैं।